ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और आप खूब मस्ती कर रहे हो, लेकिन घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना भी। आप यू हैव टू स्टे सेफ एंड स्टे एट होम जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। ये लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। जैसे जैसे अब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ अब आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा, आपको और ज्यादा ऑनेस्ट होना होगा, ईमानदारी से अब आपको पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि अब ना तो अपनी स्कूल की टीचर के सामने हो और ना ही अपने ट्यूशन टीचर के सामने हो। अगर आप मेरे साथ होते, मेरे सामने होते, तो मैं आपके 1-2 टेस्ट अभी तक ले चुका होता। लेकिन क्योंकि अभी हम दूर हैं, हम एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता रहता हूं, ताकि आप कुछ ना कुछ टेस्ट देते रहो और अपने आप को चेक करते रहो। अब आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ पढ़ना होगा। यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट नाउ। अब आपको ऑनेस्ट होने की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन को अभी और बढ़ा दिया। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ऑनेस्ट बच्चे हो। आओ आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मैंने कहा था इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखे भी थे। आई थिंक पहले 5 टॉपिक हमने यहाँ पे लिखे थे और इसको शुरुआत किया था हमने सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल से। मैं अकाउंटिंग साइकिल कहूं या इसे अकाउंटिंग प्रोसेस कहूं, इसे अकाउंटिंग साइकिल कहूं या अकाउंटिंग प्रोसेस कहूं, ये अकाउंट में हम काम करते कैसे हैं, बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ये काम होता कैसे है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो बात की बात है, लेकिन मैं अकाउंटिंग प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूं, अकाउंट्स में काम होता कैसे है। तो मैंने कहा था सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। We identify that this transaction is to be recorded in the books of account or not to be recorded in the books of account. Means it is a business transaction or it is not a business transaction. बिल्कुल क्लियर, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद we convert this transaction into monetary value because we can only record transactions which have monetary value. जिनके कुछ पैसे में वैल्यू है हम उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे पैसा आया नहीं आया, दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये भी आपको कहा था। उसके बाद हमने कहा था देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव मॉनेटरी वैल्यू, जब हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड देम इन बुक्स, वी रिकॉर्ड देम इन बुक्स। फिर हम उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा था अकाउंटिंग बुक्स होती हैं। सर ये कैसी दिखती हैं? सर हमें देखने की बहुत ज्यादा चाहत है। अरे अभी बाजार बंद है, बाजार में ये बुक्स मिलती हैं, आप इसे लाके घर में खुद ये सारा काम करके देख सकते हो। वो जो आप जर्नल एंट्री करोगे ना, जर्नल एंट्री आगे जाओगे बहुत कुछ करोगे, वो सब चीजें, वो कैश बुक का चैप्टर आप करोगे, वो सब कुछ ये जर्नल बुक की जिसकी हमने बात की है ना, इसके ऊपर एक चैप्टर आएगा जर्नल एंट्री का, वो सब कुछ मिलता है बाजार में, सब कुछ अवेलेबल है। मैंने तो लास्ट ईयर बच्चों को, मेरे ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं, उनको तो मैं बुक्स लाके मार्केट से देता हूं और यहाँ पे बुक्स लाके मार्केट से लाके हम यहाँ पे ओके नो डाउट वो कंट्रीब्यूट करते हैं और बुक्स यहाँ पे लाके खुद ही अपने आप से कर करके देखते हैं। इंस्टेड ऑफ ये जो हमारी बुक्स हैं, ये जो हमारी क्या बोलते हैं अकाउंट की बुक है 11th क्लास की, उसको देख के सीखने से बेटर नहीं होगा कि आप खुद बुक में लिख के देखो कि रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग का चैप्टर हमारे पास एक है जर्नल एंट्री का, वहां पे रिकॉर्डिंग की जाती है, हम पढ़ेंगे। सब्सिडी बुक का चैप्टर भी हमारे पास है, लेकिन कितना अच्छा होगा कि आप खुद बुक्स मार्केट से देख, ज्यादा महंगी नहीं है, ज्यादा वेस्टेज नहीं, और ये वेस्टेज है भी नहीं। ये तो सीखने के लिए अगर थोड़ा पैसा खर्चना पड़े तो फिर क्या चीज है, अगर आपको अच्छे से सीखने को मिल जाए तो हम वो काम करेंगे। एक बार ये सब लॉकडाउन खुलने दो, हम वो काम करेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे, जनरल एंट्री के चैप्टर पे आएंगे, मैं आपसे बोलूंगा जाओ मार्केट से बुक्स बाय कर लो, एक बुक बाय कर लो, ज्यादा नहीं, एक कैश बुक बाय कर लो, एक परचेज बुक बाय कर। मैं आपको बताऊंगा इस सारी बातें, आप मार्केट से बाय करना और फिर यहीं बैठ के मैं आपको एंट्री करनी सिखाऊंगा। रियल में आपको बताऊंगा काम कैसे होता अगर कंप्यूटर नहीं होते। अब तो खैर सब कुछ कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें सीखना जरूरी है कि बुक में एंट्री कैसे होती है। तो मैंने कहा उसके बाद हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड इन द बुक्स।
हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स दो तरह की होती हैं। अगर बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा, सर इतना सा नहीं, बिजनेस का साइज अगर बहुत छोटा है, एक छोटा सा दुकानदार अगर है तो उसको बहुत सारी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, सारी की सारी बातें, जो आया, जो दिया, उधार में दिया, कैश में दिया, सब कुछ एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेगा। कहां पे? जनरल बुक के अंदर। कहां रिकॉर्ड करेगा? सब जनरल बुक के अंदर। और अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो फिर इन सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स को रिकॉर्ड करना भी जरूरी नहीं है। इट इज नो नीड टू मेंटेन ऑल दिस बुक्स। ये दो बुक तो आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। और फिर रिकॉर्डिंग जब हो जाती है, रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग है ना अकाउंट्स के अंदर, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी जॉब। ये प्राइमरी जॉब है, ये प्राइमरी काम है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? सर रिकॉर्डिंग की जाती है। और फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड मेजर दैट ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू। आप पूरा लिख देना, मैं लिख दूं क्या? एंड मेजर the transaction in monetary value। लो मैंने पूरा लिख दिया, आप भी चेंज कर लेना। आइडेंटिफाई एडिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड मेजर द ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इसीलिए आप याद रखना। उसके बाद फिर हमने कहा प्राइमरी जॉब में रिकॉर्डिंग इन बुक्स। सर अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हो सकती, आपने एग्जांपल नहीं दिया। अगर किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया बिजनेस के अंदर, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। आ जाओ इधर। फिर रिकॉर्डिंग इन बुक्स, फिर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग इन बुक्स करते हैं। ये हमारा प्राइमरी जॉब है। सबसे पहला काम जो होता है बिजनेस के अंदर वो किया जाता है रिकॉर्डिंग इन बुक्स। ठीक है जी। तो जनरल बुक के अंदर एंट्री की जाती है और सब्सिडी बुक्स में एंट्री की जाती है। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कैश बुक में सब कुछ कैश से रिलेटेड आ जाता है। क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में, वही क्रेडिट परचेज जब रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न बुक में, जब क्रेडिट सेल को रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न बुक में, और जो कहीं भी नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर बुक में आ जाएगा। जो कहीं नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर बुक में आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जाके। आ जाओ आगे। उसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है ये सेकेंडरी जॉब है, सेकेंडरी जॉब, दूसरा काम। इसके बाद क्योंकि अब जो रिकॉर्डिंग हम कर चुके, अब उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। सर रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं? सर हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? किस किस डॉक्यूमेंट को देख के हम रिकॉर्डिंग करते हैं? सब पता लगेगा आगे जाके। ये बहुत सारे बिल्स होते हैं, बहुत सारे इनवॉइस होते हैं, बहुत सारे वॉचर्स होते हैं जिसको देख देख के हम रिकॉर्डिंग करते हैं। किसी का चेहरा देख कर रिकॉर्ड नहीं करते। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सब कुछ एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक साथ बड़ा सा पत्थर आपके सिर पे फेंक के मारूं तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा चोट लगे, लेकिन धीरे धीरे अगर छोटे छोटे कंकर करके मारूंगा तो आपको मजा भी आएगा और आपको चोट भी नहीं लगेगी। इसीलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। आ जाओ आगे। तो ये लो। उसके बाद क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं? पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट। हम हर एक चीज का एक लेजर बनाते हैं, हर एक चीज का। यानी बिजनेस के अंदर अगर आपने 1 रुपया भी खर्च किया, अगर आपने किसी को 1 रुपया भी दिया क्या लाने के लिए, मान लो आपने किसी को 1 रुपया दिया, गो एंड ड्रिंक फॉर मी अ टॉफी, अगर आपने 1 रुपया भी खर्च किया बिजनेस के अंदर से तो उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। उस एक्सपेंस का रिकॉर्ड होना जरूरी है और उस एक्सपेंस का एक वॉचर बना देंगे, एक लेजर बना देंगे। सर अब टॉफी का क्या लेजर बनाओगे? सर आप मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, मिले जुले खर्चे। सर अगर हमने अपने नीचे काम करने वाले को, वो हमारे दुकान पे काम करता, सर उसको मैंने कल 20 रुपए दिए थे, ट्रांसपोर्ट दिया था सर घर जाने के लिए और घर से आने के लिए, सर ऑटो के पैसे दिए थे। अब उसका हम क्या करेंगे? सर उसे भी रिकॉर्ड करेंगे और एक नया लेजर बना देंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। सर अगली बार जब दोबारा उसको पैसे देंगे ट्रांसपोर्ट के लिए तो फिर नया लेजर बनाएंगे? नहीं, उसी लेजर में ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस।
तो साल के लास्ट में आपने कितनी बार ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस किया, जैसे ही आप उस लेजर को खोलोगे आपको पता लग जाएगा कि साल के लास्ट में आके 12 महीने के अंदर आपने कितनी बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया। सर वो स्टेशनरी बाय करते हैं बिजनेस के लिए, हम बुक्स बाय करते हैं बिजनेस के लिए, स्टेपलर बिजनेस के लिए, सर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम बाय करते हैं। हाँ, तो उसका एक लेजर बना देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। सर जब दूसरी बार बाय करेंगे तो उसी लेजर में एंट्री हो जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट के लेजर में। तो साल के आखिर में पता लग जाएगा कि कितना पैसा आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट के लिए खर्च किया। सर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो हम देते हैं, सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सर वो बिजली का खर्चा जो हम देते हैं उसका क्या होगा, उसका भी एक लेजर बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। सर पानी का बिल देते हैं, सर वाटर एक्सपेंस अकाउंट। सर सैलरी देते हैं, सर सैलरी अकाउंट। मैंने कहा ना, हर एक चीज का अलग अकाउंट बनेगा और एक जैसी चीज को, एक जैसे खर्चे को हम उस अकाउंट में डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। सर वो हमारी दुकान पे तृप्ता आती है, सर कम से कम एक साल के अंदर कम से कम 50 बार आती है, तो उसके 50 अलग अलग अकाउंट बनाएंगे? नहीं, जितनी बार भी वो आएगी उसी के अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी जाएगी, जितनी बार वो पैसा देगी उसी के अकाउंट से काट दिया जाएगा और साल के लास्ट में बैलेंस निकाल लिया जाएगा। साल के लास्ट में जो बैलेंस है उसका पता चल जाएगा कि तृप्ता से हमने कितने पैसे और लेने हैं। सर वो सप्लायर का नाम था सर अश्विन, वो हमें सप्लाई करता है गुड्स, वो एक साल के अंदर 100 बार आता है सर सप्लाई करने के लिए, तो उसके 100 अकाउंट बनाने पड़ेंगे? नहीं, एक अकाउंट बनेगा अश्विन के नाम से, अश्विन अकाउंट, और सारी एंट्रियां उसी में हो जाएंगी। हम उससे गुड्स लेंगे, उसको पैसा देंगे, कितना आया कितना दिया, साल के लास्ट में हमें बैलेंस पता लग जाएगा कि हमने अश्विन को अब कितना पैसा और देना है, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, क्योंकि अश्विन हमारा सप्लायर था, तृप्ता हमारी कस्टमर थी। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ये बात आपके दिमाग में घुसनी जरूरी है। अगर अकाउंटिंग साइकिल आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया ना, तो समझ लेना सारा अकाउंट्स आपके दिमाग में अच्छे से चला गया, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल के बेस पे ही अकाउंटिंग की डेफिनेशन है और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो 3 टॉपिक एक साथ हो जाएंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है, ये नंबर 4 है। क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं समराइजिंग, SUMMARISING, समराइजिंग। यहां पे हम समराइज करते हैं। समराइज क्या करते हैं, हम जितने भी हमने अकाउंट बनाए थे इनके क्लोजिंग बैलेंसेस को उठाते हैं और यहां एक अकाउंट बना देते हैं, यहां एक अकाउंट बना देते हैं, यहां एक लिस्ट बना देते हैं जिसका नाम होता है ये डेबिट और ये क्रेडिट। इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। इसे हम बोल देते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी जितने भी लेजर हमने ओपन किए थे, जितने भी लेजर हमने लेजर में पोस्टिंग की थी, अब इन लेजर्स के बैलेंसेस को हम उठा के ट्रायल बैलेंस पे डाल देते हैं, कुछ डेबिट में और कुछ क्रेडिट में। जब हम इस तरीके से डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली टैली कर जाता है। ये ऑटोमेटिकली इसका डेबिट और क्रेडिट साइड टैली कर जाता है। सर ये क्या हर बार टैली कर जाता है? नहीं, ये कभी कभी टैली नहीं करता। इसमें अगर गलती हो तो फिर वो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, आगे जाके इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। सर यहां से बैलेंस उठा के हम डेबिट में कौन से बैलेंस डालते हैं और क्रेडिट में कौन से बैलेंस डालते हैं, वैसे तो अभी इसका टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स, उनको हम डेबिट बैलेंस में डालते हैं। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस, उनको भी हम डेबिट बैलेंस में डालते हैं। असेट्स जो होते हैं उनको हम कहां डालते हैं, डेबिट बैलेंस में डालते हैं। जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम कहां डालते हैं, डेबिट बैलेंस में डालते हैं। और जितनी भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज, उनको हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। कैपिटल, उसको भी हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। और इनकम या प्रॉफिट, उसको भी हम क्रेडिट साइड में डालते हैं।
मैंने कहा था आपको अकाउंट्स के सिर्फ 5 ही पिलर हैं, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। रेवेन्यू जिसे कहो, इनकम कहो, प्रॉफिट कहो, ये 5 ही चीजें हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इन्हें डाल देते हैं, इस तरीके से इन्हें हम पोस्ट कर देते हैं। यहां से बैलेंस उठा के हम इन्हें डाल देते हैं और क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये अगर टैली कर जाए, अगर ये आपस में मिल जाए, तो फिर हम इसकी बेस पे बनाते हैं क्या, हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनाते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं। फिर क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसी में है, समराइजिंग में ही क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? यू नो, जब सारा साल आप काम करते हो, सारा साल आप पढ़ाई करते हो, पूरा साल स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, ये कर, मैडम की डांट, पूछने वाले सर की डांट, मम्मी की डांट, डैडी की डांट, साल के लास्ट में आपको क्या मिलता है, सर रिपोर्ट कार्ड। ऐसे ही एक कंपनी जो सारी ट्रांजैक्शंस को करती है, फिर उन्हें रिकॉर्ड करती है, फिर उन्हें पोस्ट करती है, फिर उन्हें ट्रायल बैलेंस में लेके आती है, और लास्ट में सब कुछ पूरा साल मेहनत करने के बाद लास्ट में एक कंपनी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तीन चीजें बनाती है। सर क्या, एक कंपनी 3 चीजें बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या सर, एक बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाती है बैलेंस शीट। तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या 3 अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी लास्ट में बनाती है। पूरा साल जो मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने के बाद, साल खत्म होने के बाद हम ये 3 चीजें बनाते हैं। आफ्टर द ईयर, जैसे अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, हम तुरंत ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये काम शुरू कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ये कैसे बनाते हैं सर? नहीं, अभी नहीं बता सकता। इसका चैप्टर नंबर 25 आपकी बुक में होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहां पे जाके हम इसको पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर भी आपकी बुक में है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का चैप्टर भी आपकी बुक में है। तो वहां जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी कैसे बनाते हैं मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। लेकिन हम क्यों बनाते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, इससे हमें मिलता क्या है? इससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है? हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हमें पता लगता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सर? इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने कहा ना, शांति रखो, एक साथ सब कुछ मत खाओ, नहीं तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ये देखो, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट हो या फिर क्या हो सकता है सर? नेट लॉस। यहां भी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो कंपनी नेट लॉस में होगा। ये बनाने से हमें पता चलता है कि सारा साल मेहनत करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या कंपनी ने लॉस किया। देखो ना, आप पता करना चाहते हो ना, आपने 1 साल पढ़ने के बाद कितने % मार्क्स लिए, आप क्लास में कौन सी पोजीशन पे आए, आपने किसको हरा दिया और किससे आप जीत गए, आप अकाउंट्स में किससे जीते, आप इकोनॉमिक्स में किससे जीते, आप बिजनेस स्टडी में कहीं हार तो नहीं गए, आप इंग्लिश में कहीं पीछे तो नहीं रह गए। करते हो कि नहीं करते हो 1 साल के बाद? ऐसी ही एक कंपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये 2 अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पता लगता है कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया या फिर नेट लॉस किया। सर अगर लॉस करे तो वेट की जाती है, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करें। और सर अगर प्रॉफिट कमाए तो बताता हूं क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? समराइज करना। समराइज मतलब शॉर्टकट में लेके आना। यानी बहुत सारे लेजर अकाउंट हमारे पास थे, हमारे पास यहाँ पे 1 लाख लेजर अकाउंट थे, मान लो बहुत बड़ा बिजनेस था। उन 1 लाख अकाउंट्स को हम साथ लेके नहीं चल सकते, तो हमने क्या कर दिया? एक समराइज रिपोर्ट बना दी और उसको क्या नाम दिया? ट्रायल बैलेंस।
जिसमें हमने दो कॉलम बना दिए, डेबिट और क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंस को डेबिट साइड में डाल दिया, बाकी को क्रेडिट में डाल दिया, और हमने इसको देखा ये टैली हो गया। अगर ये टैली हो गया तो हमने इसको यूज करके क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं सर? 3 होती हैं। क्या ये सिर्फ 3 होती है? नहीं, अभी आपके लिए सिर्फ 3 होती हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? यहां तो हमें पता लग गया सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट से क्या पता लगेगा? इसका नाम देखो ना आप, बैलेंस शीट। ये अपने आप से बैलेंस हो जाएगी। तो यहां बैलेंस शीट के अंदर मैं ये हटा देता हूं। हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर 2 साइड होती है। एक होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यहां होती है असेट्स। यहां होती है असेट्स। तभी तो आपको आपकी मैडम ने पढ़ाया होगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटी। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, और यही काम आप करने वाले हो अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, वेयर यू विल से कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। यहां पे हम कैपिटल और लायबिलिटी को एक साइड पे रखते हैं, और जितनी भी बिजनेस में ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल, और उसके बाद जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, हम उन सबको एक साइड पे रखते हैं, और एक साइड पे हम रखते हैं असेट्स को। और ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाने चाहिए। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं सर? बैलेंस हो जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। इससे हमें पता लगती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे हमें क्या पता लगता है? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और इससे हमें क्या पता लगता है? इफ द कंपनी, इफ द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और बिजनेस हैज मेड लॉस। ये सारा काम हम किसके अंदर करते हैं? इसे बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? समराइज करना। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स। ये सब हर एक का चैप्टर है। आप देखो यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे, जर्नल बुक में जर्नल एंट्री का चैप्टर आएगा, बुक में चैप्टर है। फिर सब्सिडी बुक्स का भी चैप्टर है, उसमें कैश बुक का अलग से चैप्टर है, परचेज सेल्स बुक का अलग से चैप्टर है, सब्सिडी बुक का चैप्टर है। ये सारे चैप्टर हैं। फिर यहां पे आओगे क्लासिफिकेशन, तो यहां पे भी लेजर के नाम से चैप्टर है। यहां भी आपका चैप्टर है लेजर पोस्टिंग का। फिर यहां से निकलोगे तो ट्रायल बैलेंस एंड इट्स एरर्स, इसके नाम से भी चैप्टर है। फिर इसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी 2 चैप्टर हैं। ये सब चीजें, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये सब कुछ आप पूरे साल में सीखने वाले हो। इसलिए ये मत समझना कि ये एंड हो गया, ये तो बिगिनिंग है। ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा है। मैं आपकी मैडम की तरह सब कुछ एक साथ आपके सिर पे नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब आप इसे सीखो तो फिर डिटेल में सीखेंगे। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि सामने वाले को पढ़ा जाओ। अभी मैं सब कुछ आपको एक साथ बता दूंगा तो आधी बातें आप भूल जाओगे, आधी बातें आपके दिमाग में रह जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बस छोटी छोटी बातें, मेरे एक एक वर्ड को आप अपने नोट्स में उतारते जाना, इतना बहुत है आपके लिए। आओ आगे चले। सर समराइजिंग के बाद क्या करते हैं? क्या यहीं पे हमारा अकाउंटिंग साइकिल खत्म हो जाता है? नहीं, अकाउंटिंग साइकिल यहीं खत्म हो जाता है आपकी बुक के हिसाब से, लेकिन यहां खत्म नहीं होता। मैं इसे हटा दूं, आपने लिख लिया होगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे हटा देता हूं। मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि आप लोग इसे लिख रहे हो। यहां लिख देता हूं। यहां समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने साल के बाद बनाते हैं? मैंने कहा ना, अकाउंटिंग ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स। हम 1 साल के बाद बनाते हैं। सर इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? मैंने कहा ना आपको, हम 1 साल के बाद, फाइनेंशियल ईयर के बाद इसे बनाते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। इससे हमें पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सर कौन सी स्टेटमेंट से पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन? मैंने कहा ना, बैलेंस शीट। सर फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? आजकल उन दोनों अकाउंट्स को एक ही नाम से बोला जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब हम थे तो अलग अलग अकाउंट बनाते थे, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अलग अलग अकाउंट बन जाता है। ठीक है जी, चलो आओ आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है? अभी यहां खत्म नहीं होता। इसके बाद स्टेप नंबर 5, इसे बोलते हैं एनालिसिस, एनालाइज करना।
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसे क्या बोलते हैं? एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना। इसके अंदर अब क्या होता है पता? इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आपने कमाया या जो भी लॉस आपने कमाया उसे एनालाइज किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, उसे इस फॉर्म में लेके आते हैं, रिपोर्ट फॉर्म में, ताकि हर एक को समझ आ जाए। एनालाइज किया जाता है कि हमने प्रॉफिट कमाया तो ये इतना कम प्रॉफिट क्यों कमाया, क्या हम इससे ज्यादा कमा सकते थे? अगर कंपनी ने लॉस किया तो ये इतना लॉस क्यों हुआ, क्या इस लॉस को हम रोक सकते थे? जैसे कि रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आ जाए और आप बच्चे से एनालाइज करते हो, मम्मी देखो ना मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छा पढ़ी थी इसलिए मेरे अकाउंट्स में 98 मार्क्स आए, पर इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसलिए देखो ना मम्मी इकोनॉमिक्स के अंदर मैं हाफ ईयरली तक अच्छा कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने आप से पढ़ लूंगी, और इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स मम्मी थोड़ा से कम रह गए, 90 मार्क्स तक ही आ पाए, मैं 8 नंबर पीछे रह गई अकाउंट से, और बिजनेस स्टडी में मैं थोड़ा और पीछे रह गई, काश मैं बिजनेस स्टडी भी पढ़ लेती। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? रिजल्ट तो आ चुका, अब क्या कर रहे हो? सर एनालाइज कर रहे हैं, क्या मिलेगा उससे आपको? क्या चेंज हो जाएगा रिजल्ट? नहीं सर, नहीं सर, अगले साल में जो गलती हमने पिछले साल हुई उसे हम अगले साल में नहीं दोहराएंगे। करते हो कि नहीं करते हो अपने साथ? हाँ सर करते हैं सर। तो एक कंपनी भी ये काम करती है, एक बिजनेस भी ये काम करता है, वो अपने बनाए गए रिपोर्ट्स को अब एनालाइज करता है। एनालाइज करना मतलब पता करना कि कहां गलती रह गई। अगर प्रॉफिट कमाया हमने 5 करोड़ रुपए का, तो क्या ये 10 करोड़ कमा सकते थे हम? क्या ये कम तो नहीं? जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, क्या वो ये प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता था उस इन्वेस्टमेंट में? जो लॉस हमने किया, क्या इस लॉस को हम रोक सकते थे? क्या ये लॉस को हम डोज कर सकते थे? बिना लॉस के भी काम हो सकता था, हम प्रॉफिट में आ सकते थे या ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकते थे। सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या हम वहां तक ला सकते थे? बहुत सारी बातों को एनालाइज किया जाता है और बहुत सारी रिपोर्टों को इसके अंदर बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, रेशियो एनालिसिस किया जाता है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बहुत कुछ बनता है। अभी आपके बस की बात नहीं है, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा। वहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से पूरी बुक पढ़ेंगे। वहां बुक का एक पूरी की पूरी 12th क्लास में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई इसको एनालाइज करना, ये 12th क्लास की पूरी एक बुक है और वो भी 20 मार्क्स की। तो इसलिए हम वहां पे इसको पढ़ेंगे। इसलिए आप याद रखो कि हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और उसके बाद क्या अकाउंटिंग साइकिल यहां पे खत्म हो जाता है? नहीं 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 नहीं, उसके बाद भी हम एक लास्ट काम करते हैं, और वो क्या करते हैं? नंबर 6 यहां लिख दो, यहां चला गया। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। जो कुछ भी आपने ये बनाया, जो कुछ भी आपने सब कुछ किया, उसे कम्युनिकेट करना। सर कम्युनिकेट किसको करेंगे? सर हमारा कोई दिमाग खराब है सर, हम कम्युनिकेशन क्या छत पे चढ़ के ऊंचे ऊंचा माइक लगा के बोलना स्टार्ट करें कि हमने? अरे नहीं बेटे नहीं। जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व है, वो बैंक जिसने आपको लोन दिया, उसे भी तो साल के लास्ट में पता लगना चाहिए कि जिसको मैंने लोन दिया उसने कितना प्रॉफिट कमाया। कैसे पता लगेगा उसको? सर फोन कर देंगे ना सर। अरे फोन पे बैंक बात नहीं मानता मेरे बेटे, उसे तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसे तो रिपोर्ट्स चाहिए। ये जो आपने एनालाइज किया ना, ये रिपोर्ट्स, अब आप किसे कम्युनिकेट कर दोगे? अपने बैंक वालों को जिनसे आपने लोन लिया था। सर लोन तो मैंने अपने पापा से भी लिया था सर। हाँ तो उन्हें भी बताओगे, उन्हें भी कम्युनिकेट कर दोगे। सर वो जिससे हमने उधार में गुड्स लिए थे, सर उधार में गुड्स लिए थे, अभी तक पेमेंट नहीं की, वो हमारी लायबिलिटी है सर, हमारा क्रेडिटर, क्या हम उसको भी इन्फॉर्म करेंगे? हाँ वो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि भैया मुझे बताओ ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका बिजनेस, आपका काम कैसे रहा, आपने पिछले पूरे साल में कितना कमाया और कितना पिछले से पिछले साल कमाया था, मांग सकता है। सर डेप्टर्स को भी दे सकते हैं, हाँ डेप्टर्स को भी दे सकते हो।
जिनसे लोन लिया है बैंक को दे सकते हो, आप क्रेडिटर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट कर सकते हो, डेब्टर्स को कर सकते हो, जहां कहीं से पैसा उधार लिया उसे दे सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात मत भूल जाना, गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट को भी तो कम्युनिकेट करोगे। सर किसे किसे कम्युनिकेट करेंगे? सुनो, किसे किसे कम्युनिकेट करेंगे? दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप एक भी एक्शन मिस नहीं करना। दो लोग होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। कौन कौन से? दो लोग होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट किया जाता है दो तरह से। एक ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा यहां। एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ये होते हैं इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन दो लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। कुछ अंदर के आदमी, बिजनेस के अंदर के खुद के आदमी, यानी बिजनेस का मालिक हुआ, बिजनेस के ऑपरेशन मैनेजर हुआ, बिजनेस को संभालने वाला जनरल मैनेजर हुआ, आपके जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं वो, या अकाउंटेंट खुद हुआ। और कुछ बाहर के आदमी, जैसे जैसे आपका बैंक हुआ, जैसे गवर्नमेंट हुई, जैसे क्रेडिटर हुए, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये धीरे धीरे हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। तो सुनो, यहां जाके अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो आपकी बुक में अकाउंटिंग साइकिल दिया है ना, वो समराइज में कंप्लीट कर दिया। यहां अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट नहीं होता। अकाउंटिंग साइकिल कम्युनिकेशन के बाद जाके कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा बनो। आप तोते नहीं हो, तोते मत बनो। ज्यादा सीखने का नुकसान नहीं है, कम सीखने का नुकसान है। ज्यादा पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है। कुछ ज्यादा सीख लोगे तो उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। सर डाइजेशन खराब हो जाएगी। अरे धीरे धीरे सीख रहे हो ना, प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? हट के सीखो। किसी ने मुझसे पूछा, और आपने भी पढ़ा होगा, कि सर टॉपर, सर हमारी क्लास में एक लड़की ने टॉप किया, पता नहीं सर वो क्या खाती है। तो मैं आपको आज बोलूं, आप ये स्लोगन अपने अपने बुक पे लिख लेना, अपनी नोटबुक पे। टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कुछ अलग नहीं करते, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। वो अलग तरीके से काम को करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। जो कोई भी टॉप करता है, जो बच्चे आप टॉपर्स देखते हो, वो कुछ अलग नहीं करते हैं। वो आपकी तरह खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। यही सबसे बड़ी बात है। तो ज्यादा पढ़ने में नुकसान नहीं है। यहां समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग, और फिर खत्म हो गया अकाउंटिंग साइकिल। तो ये पूरा का पूरा साइकिल इस तरीके से मैंने आपको समझाया। ये है आपका अकाउंटिंग साइकिल। आओ, जब हमने अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ ही लिया, हमने देख ही लिया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में काम कैसे होता है, तो अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आ जाओ फटाफट जल्दी से, और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग करते हैं और फिर आगे बढ़े। आ जाओ। सर हमने नोट कर लिया, सर हमने नोट कर लिया, आप चिंता नहीं करो, हमने नोट किया। लेकिन सर आपने 2 दिन से कोई क्लास नहीं भेजी। हाँ बेटे, 2 दिन से मैंने क्लास नहीं बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम कर रहे हैं। आ जाओ। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं अकाउंटिंग की। अब मैं बताता हूं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? आप मेरे साथ साथ लिखो, फिर आप देखना कि जो आपने पढ़ा क्या आपको समझ में आया। अकाउंटिंग इज a systematic process। आप समझ रहे हो ना? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस of identifying, recording, classifying,
Accounting is a systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information. or the transactions of financial character. लो, ये डेफिनेशन मैंने आपको अकाउंट्स की दी। जो आपने अभी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, पढ़ा, क्या ये डेफिनेशन वही नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल वही है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। आप कुछ भी लिख सकते हो सर, यही तो अकाउंटिंग है। हाँ, इसी को तो आप पढ़ने वाले हो पूरा साल। क्यों बुक की डेफिनेशन को रटना, तोते मत बनो यार। यही तो सारा साल पढ़ने वाले हो। सारा साल क्या पढ़ोगे? इसी को तो पढ़ोगे। क्या सीखोगे? सर हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? सर आइडेंटिफाई करना। बस आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर क्या सीखेंगे? सर रिकॉर्डिंग करना। सर रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे? जर्नल एंट्री के चैप्टर में करेंगे या कैश बुक में करेंगे, या सर फिर 3 चैप्टर है रिकॉर्डिंग के, 3 चैप्टर। सर फिर हम सर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका एक चैप्टर आएगा लेजर अकाउंटिंग। फिर हम समराइजिंग करेंगे, उसका एक चैप्टर आएगा सर क्या? सर वो आएगा सर ट्रायल बैलेंस एंड इट्स एरर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विद एडजस्टमेंट। इसके भी 3 चैप्टर आएंगे। सर फिर ये इंटरप्रेटिंग, सर ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बस खत्म हो गई बात, खत्म। यही तो अकाउंटिंग है, यही तो है अकाउंटिंग। और क्या है अकाउंटिंग? कोई बड़ा तीर नहीं मारना है भैया, यही छोटी छोटी बातें पढ़नी है। यही अकाउंटिंग की डेफिनेशन है और यही अकाउंटिंग का साइकिल था और यही अकाउंटिंग के फीचर्स है। अगर आपसे कोई पूछे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, सर बीच में और भी कुछ चैप्टर है सर, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है सर, जैसे डेप्रिसिएशन है। अरे भैया वो सारे के सारे चैप्टर जो आप बीच में पढ़ोगे, वो इस अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, जिसे आप कह देते हो कि बहुत सारे काम करने के लिए छोटा सा एक काम करना, वो बीच में छोटे से प्रोसेसेस हैं जो हम पढ़ते रहेंगे। उन चैप्टर्स को भी हम पढ़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन मेन देखो कि अकाउंटिंग के अंदर आप क्या काम करने वाले हो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसे रिकॉर्ड करना, फिर उसे क्लासिफाइड करना, फिर उसे समराइज करना, फिर इंटरप्रेट करना और फिर कम्युनिकेट कर देना। ये वाले काम आप करने वाले हो। हाँ, आगे पीछे नहीं लिख सकते। अगर एक भी काम आपने आगे पीछे लिखा तो आपकी डेफिनेशन 0 हो जाएगी। ना अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, ना अकाउंटिंग डेफिनेशन के अंदर आप इन्हें आगे पीछे नहीं लिख सकते। ये एक प्रोसेस है, इसे आप तोड़ नहीं सकते। आप क्लासिफिकेशन बाद में और समराइज पहले नहीं कर सकते, क्योंकि समराइजिंग आप तभी करोगे जब आपने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली। लेजर बनेंगे तो लेजर के बैलेंस को उठा के क्या बनाया जाएगा? सर ट्रायल बैलेंस। तो कोई भी काम आगे पीछे आप नहीं कर सकते। आप आगे पीछे करने की गलती बिल्कुल मत करना। यह एक ही सीक्वेंस के अंदर चलना चाहिए, सीक्वेंस नहीं टूटनी है। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब फटाफट जल्दी से अब मैं आपको इसके फीचर्स अगर बताऊं, ये देखो, इसे फीचर्स बोलते हैं, इसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स बोले, एट्रीब्यूट्स बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोले, तो ये आज आपका होमवर्क है। ये है आपका आज का होमवर्क। बिल्कुल सेम एज इट इज
सारे के सारे जो आपके डेफिनेशंस में वर्ड्स आए हैं वही आपके फीचर्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर टू मेजर द ट्रांजैक्शंस इन द मॉनेटरी वैल्यू आएगा, फिर आपका उसके बाद रिकॉर्डिंग आएगा, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद समराइजिंग आएगा, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आएगा, और उसके बाद कम्युनिकेशन आएगा। ये सारी की सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको समझाई, ये सारी की सारी बातों को अब आपको राइटिंग में लिखना है जो आपने अकाउंटिंग साइकिल में सीखा था। बस यही सारी बातें आपके फीचर्स हैं और यही आपका आज का होमवर्क है। आप सभी बच्चे इस होमवर्क को करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं चेक करूंगा कि किस बच्चे ने कैसा लिखा। आप बुक की हेल्प लेने की कोशिश मत करना, आप रफ में लिख के भेज देना, फाइनल नोट्स में मत लिखना। बुक की हेल्प मत लेना, आप अपने दिमाग की हेल्प लो। बुक की हेल्प लेना शुरू कर दोगे ना, फिर आप तोते बन जाओगे। आई डोंट वांट टू बी अ पेरेंट। अच्छे बनो भैया, तोते नहीं बनना। हमें शेर बनना है, हमें टॉप करना है, हमें तोते नहीं बनना। 12th क्लास में टॉप करने का आप अपने साथ टारगेट लेके चलो। सर 11th क्लास में टॉप नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। लेकिन 11th में कभी कभी आपकी स्कूल की प्यारी प्यारी मैडमें बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम में आ जाती हैं और बोलती हैं नहीं इसी को लिखो, बस यही वर्डिंग लिखो। वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आने लगती है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, आपकी नॉलेज गेन होनी चाहिए। तो आप अपने आप से इसे करके आज मुझे रफ में भेजो, और हाँ ये भेज देना जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो लिख लो, मेरा नंबर क्या है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप के साथ आप मेरे साथ आ सकते हो। हमारा ग्रुप है 11th क्लास का, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप अलग से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो और मुझे अपने होमवर्क भेजते रहा करो। जब एक बार आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे तो मैं बहुत सारे और क्वेश्चंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रुप पे डालता हूं, जो कि आपको क्लासेस में नहीं मिलती, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फीचर्स तक हमने खत्म किया, इसके बाद हम कल आगे के 2-3 टॉपिक्स को और करेंगे। और लेकिन मैं आपको ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। लिखना आपको ही होगा, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, एक एक बात आपको समझा दूंगा इसमें लिखना क्या है। ठीक है बच्चों, चलो। और हाँ, इन वीडियोस को आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। वैसे मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी नहीं चाहिए, ये आपको खुद ही कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे हर बार हर वीडियो के एंड में ये रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए बाय बच्चों।